नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे राकेश पांडे सर की क्लास में। दोस्तों, आज मैंने सोचा है कि बात करूं कि हम पानी कौन सा पिए, कौन सा पानी बेस्ट पानी है, कौन सा वाटर बेस्ट वाटर है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। दोस्तों, अगर देखा जाए अमूमन तो हमारे आसपास जो हम पानी पीते हैं 4 तरीके से आता है। एक तो हमारे टैप वाटर हमारे पास अवेलेबल है जो हम पीते हैं, अमूमन हम पीते भी हैं, चाहे आप शहर में रह रहे हो चाहे गांव में रह रहे हो। आजकल गांव तक भी टैप वाटर की अवेलेबिलिटी हो गई है। दूसरा बॉटल्ड वाटर, यानी कि अगर हम कहीं ट्रैवल में हैं या घर में भी हैं तो कई सारे लोग बॉटल में बंद पानी, बड़ी बड़ी कंपनियों के अच्छे ब्रांड्स के पानी हम पीते हैं। तीसरा फिल्टर वाटर, अगर थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस है आप तो घर में अपने फिल्टर लगा रखा है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके का फिल्टर बनाती है जो पानी को आपके घर में जो सप्लाई हो रहा है उसको फिल्टर करके आप पानी पीते हैं। और चौथा है अल्कलाइन वाटर, अगर आप ज़्यादा कॉन्शियस हैं तो अल्कलाइन वाटर के बारे में जानते होंगे और वो आप पीते होंगे। तो इसमें से हम कौन सा पानी को हम कहें कि बेस्ट वाटर है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ये हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, पानी कौन सा है, ये कौन सा पिए, इस पे हम आते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि आखिर पानी के विषय में इतनी सारी चर्चा क्यों होती है। दोस्तों, पानी हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा है, यानी कि 70 से 75% पानी ही है हमारे शरीर में। और हमारा जीवन अगर 75% पानी पे डिपेंड करता है तो इस पर चर्चा होना लाजमी है, इस पे ध्यान जाना लाजमी है और देना भी चाहिए। जो लोग नहीं देते हैं ड्रिंकिंग वाटर पे तवज्जो, इस पर नहीं देते हैं, तो उसका दुष्परिणाम उनके कई सारी बीमारियों के रूप में उनके शरीर में आता है और बहुत सारे मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल को चला जाता है। मेडिकल आपकी अर्निंग का बहुत बड़ा चंक मेडिकल एक्सपेंस पे, और ये पता नहीं चलता कि हमारे घर में बीमारी आई कैसे, क्योंकि बीमारी बुलाने वाला ओब्वियस कोई कारण नहीं दिखता आपको। आपका आचरण अच्छा है, आपका खान पान अच्छा है, लेकिन सबके बावजूद जो हमारे स्वास्थ्य का हमारे शरीर में 75% होता हो, 70% होता हो, तो उसका बहुत बड़ा अहम रोल होगा हमारे स्वस्थ और स्वस्थ होने दोनों ही स्थितियों को होने में। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम कि कौन सा पानी पिए इस पे आए। इससे पहले हम जाने कि हमारे पानी के अंदर में जो हम पीते हैं उसमें हमारे पास क्या क्या, किस तरह की उसमें पोल्यूशन हो सकता है, पानी में हमारे किस किस तरीके की इम्प्यूरिटी हो सकती है, इसको सबसे पहले जानना जरूरी है। तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। दोस्तों, अमूमन 3 प्रकार की इम्प्यूरिटी, अशुद्धियां जिसको कहेंगे, पानी के अंदर पाई जाती है। पहला, फिजिकल इम्प्यूरिटी। अगर देखा जाए तो पानी के अंदर में जो भी आप पानी पी रहे हैं, जहां भी से भी हमारी वीडियो आप देख रहे हैं, आप ये पाएंगे कि आपके पानी के अंदर में जो पहली 3 में से जो पहली अशुद्धि है, इम्प्यूरिटी है, वो फिजिकल है, वो डस्ट के रूप में, या मोटे पार्टिकल्स, कोई ऐसा फिजिकल पार्टिकल हो जो हार्मफुल हो और पानी के अंदर मिला हुआ, आंखों से नहीं दिखता है। डस्ट कुछ आंखों से भी दिख सकता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पहली इम्प्यूरिटी फिजिकल है, डस्ट के रूप में, या कोई फिजिकल पैथोजेंस जो जिसके माध्यम से हमारे शरीर में बीमारी पहुंचती है, वो उसमें हो सकता है। पहला पोल्यूशन या पहला अशुद्धि ये मानी जाती है कि फिजिकल। दूसरा होता है बायोलॉजिकल। ये माइक्रो बायोलॉजिकल लेवल पे छोटे छोटे ऐसी बैक्टीरिया जो पानी में है, आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन वो बैक्टीरिया हार्मफुल है। तो पहला इम्प्यूरिटी है फिजिकल, दूसरा है बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटी, और तीसरा है केमिकल इम्प्यूरिटी। पानी के सफाई करने के दौरान एक्सेस यूज ऑफ केमिकल, आपने देखा होगा क्लोरीन की ज्यादा, कई बार आपके घर में पानी सप्लाई होता है तो क्लोरीन का गंध आता है, पूछने पे पता चलता है कि आज टंकी की सफाई हुई है, या आपने कराई है ऊपर वाली टंकी की, या गवर्नमेंट की जो सप्लाई हो रही है वहां से आ रही है। लेकिन जो एक्सेस अमाउंट ऑफ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, पानी की जब भी यहाँ जांच होता है चाहे टैप वाटर का, वो कहीं ना कहीं 90% पोल्यूशन वाला पाया जाता है। आप देखिए कि ऐसे शहर में जहाँ सब कुछ अवेयरनेस है, सारी सुविधाएं हैं, वहाँ भी ये स्थिति है। आप गाँव में कई सारी जगहों पे मैं जाता हूँ जिनके बाल्टी और लोटा पानी यूज करने से वो पीले रंग के पड़ जाते हैं। आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा है, आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये 3 तरह के इम्प्यूरिटी पानी में पाया जाता है। अब आइए देखते हैं कि हम कितने तरीके का पानी है और उसमें क्या क्या, ये अब ध्यान आपके पास रहेगा कि ये 3 इम्प्यूरिटी
किन किन पानी में पाया जा सकता है, वो केवल मैं ही नहीं, आप भी दिमाग लगाइएगा, अपना कॉमन सेंस लगाइएगा। टैप वाटर जो हमारे घर में सप्लाई होती है, अगर उसको चेक किया, जैसे मैंने बताया दिल्ली में अगर चेक किया जाए तो 90% टैप वाटर अंडर स्टैंडर्ड, यानी कि पॉल्यूशन के अंदर ही पाया जाता है, पोल्यूटेड वाटर होता है, उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ केमिकल या उसके एक्सेस अमाउंट ऑफ उसमें इम्प्योरिटी पाया जाता है। आप भी चेक कर सकते हैं और आप देखेंगे कि टैप वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। बॉटल्ड वाटर की बात करें तो बॉटल्ड वाटर, आपको पता होगा पानी की एक खासियत है, जब भी पानी किसी चीज में, बर्तन में, किसी भी तरीके के बर्तन में रखा जाता है तो वो बर्तन को खाता है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है कि तांबे में रखिए। राजा महाराजा चांदी के बर्तन में रखते थे पानी, रात भर और सुबह पीते थे। यानी कि जो भी चीज में रखा जाता है उसको खाता है। मिट्टी के बर्तन में रखते हैं तो मिट्टी के जो मिनरल्स है वो खाता है और हम पीते हैं तो हमें हेल्दी कहा जाता है कि मिट्टी के बर्तन का हेल्दी होता है, तांबे का पानी का हेल्दी होता है, चांदी में रख के पिए तो और हेल्दी होता है। तो क्या आप इसी तरीके से सोच कर देखिए कि जिस पानी को महीनों दिन पहले पैक किया गया था प्लास्टिक के बोतल में, तो क्या वो प्लास्टिक का बोतल को नहीं खाता होगा? खाता है। किसी भी पानी को जो प्लास्टिक के बोतल में रखा गया है, अगर आप चेक कराया जाए लेबोरेटरी में तो उसमें माइक्रोप्लास्ट पाया जाता है, यानी प्लास्टिक के वो सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जो आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन उससे कैंसर तक होता है, बीमारियां होती है। ये डॉक्टर कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। यानी कि बॉटल वाटर भी आप देखेंगे तो उतना ही ज्यादा जहरीला हो चुका है, जो काफी दिनों से। इसीलिए डॉक्टर मना करते हैं कि पानी जब भी आप पिएं तो पानी प्लास्टिक के बोतल में, प्लास्टिक के बर्तन में न रखें। सबसे सेफ है शीशे के बर्तन में रखने का। अब आप तांबे के बर्तन में रखते हैं तो तांबे का अर्क आ जाता है और बढ़िया हो जाता है। चांदी में रख के पीते हैं तो और बढ़िया हो जाता है, उसका और जो तत्व है वो हमारे शरीर के अंदर जो हेल्दी हो जाता है। अब बात करते हैं फिल्टर जो हमारे घर में लगा होता है। दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट से बहुत सारे फिल्टर बेचती है, लेकिन जब वो फिल्टर के माध्यम से पानी हम पीते हैं तो वो फिल्टर करने के प्रोसेस में इतना ज़्यादा केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल, बायोलॉजिकल और आपका केमिकल, ये तीनों तरीके का जो इम्प्योरिटी है उसको इतना फिल्टर करता है कि लास्ट में जो पानी हम निकलता है फिल्टर वाटर से वो हो जाता है डेड वाटर, यानी कि उसमें पानी में जो मिनरल्स होने चाहिए उन मिनरल्स को भी वो फिल्टर कर देता है। इससे होता क्या है कि पानी का जो काम है हमारे शरीर में जाके बॉडी के अंदर में मिनरल्स की सप्लाई करना, वो वहां पे नहीं होता है। तो होता क्या है कि हमारा इनडाइजेशन का समस्या, आंखों की समस्या, सरदर्द की समस्या, ब्लड सही क्वालिटी का न बनने की समस्या, बहुत तरह की ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती है जो हम डेड वाटर पीने से होता है। यानी कि अगर देखें तो बॉटल्ड वाटर भी नहीं पीना, फिल्टर वाटर भी नहीं पीना, लेकिन एक अल्कलाइन वाटर ऐसा हो सकता है कि अल्कलाइन वाटर को पिया जाए तो हमारे शरीर के अंदर में। इसीलिए मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हमारे परंपरा से हमारे जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो वहीं अवस्थित हैं जहां जहां अल्कलाइन वाटर है। आप शिव जी का निवास देख लीजिए, वैष्णो देवी का निवास देख लीजिए, मक्का मदीना जहाँ पे लोग जाते हैं हज करने, वहां का पानी उठा लीजिए। वहां का पानी तो प्रसाद लेके आते हैं हमारे मुस्लिम भाई जो होते हैं। आप चले जाइए केदारनाथ, बद्रीनाथ, हमारे यहाँ तो गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि गंगा का पानी एकमात्र ऐसा पानी है जो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन वाटर मतलब अमृत। अमृत मतलब कि जिसको पीने से हमारे ऑर्गन्स की आयु बढ़ जाए। अब अल्कलाइन वाटर हमारे पास कैसे मिलेगा और कैसे बनता है ये देखने वाली बात है। आइए हम अल्कलाइन वाटर के बारे में कुछ जानें। दोस्तों, अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए या तो आप गंगा से पानी लाएं या आजकल इंपोर्टेड मशीन्स आती हैं जो अपने घर में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वो मशीन करती क्या है, आपके टैप वाटर को, जो घर में आपकी पानी जो सप्लाई हो रहा है जो कि पोल्यूटेड है हम देख रहे हैं, उसको क्या करती है कि एक प्रोसेस के माध्यम से वो पानी में मौजूद आयंस, जो आयंस हैं, प्लस और माइनस, दो तरह के आयंस होते हैं। जो प्लस आयंस होते हैं हमारे शरीर में हानि पहुंचाते हैं, जो माइनस आयंस होते हैं
वो हमारे शरीर के अंदर में हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। अल्कलाइन वाटर मशीन क्या करती है कि वो हमारे पानी के अंदर में जो आयंस मौजूद है, प्लस वाले और माइनस वाले, दोनों को चार्ज कर देती है। प्लस आयंस वाले को एक अलग आउटलेट से बाहर निकालती है, और जो दूसरा आउटलेट है उससे माइनस आयंस, जिसको कि अल्कलाइन वाटर कहते हैं, वो दूसरी साइड से निकलती है। आपको क्या करना है कि अल्कलाइन वाटर माइनस आयंस वाले पानी को पीना है। हमारे शरीर के अंदर में जो माइनस आयंस हैं जब जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर में जितने सारे फ्री रेडिकल्स हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और हमारे शरीर के अंदर में अल्कलाइन इन्वायरमेंट पैदा कर देते हैं। अब आप पूछेंगे कि अल्कलाइन इन्वायरमेंट पैदा करने से क्या होता है। हमारे शरीर के अंदर में जो अल्कलाइन इन्वायरमेंट, ये अल्कलाइन वाटर पीने से बनता है, वो एक रोग रोधी क्षमता को, एक आवरण को, शील्ड को तैयार करता है, जिससे कि बीमारियां न लगे हमारे शरीर के अंदर में। और ये जो बात मैं कह रहा हूं अपने से नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक डॉक्टर हेनरी ओटो हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है कैंसर पर रिसर्च का, और उन्होंने अपने कैंसर के रिसर्च में पाया है कि अगर बॉडी अंदर से अल्कलाइन है तो उसमें बीमारियां नहीं होती हैं। बीमारियां केवल उस शरीर के अंदर में हो सकती है जो अंदर से एसिडिक है, और जिस तरह का हमारा रहन सहन है, खान पान है, उसमें हमारा शरीर एसिडिक होना स्वाभाविक है। आप ही अपने बॉडी का चेक कराइए, एसिडिक पाएंगे। तो उपाय क्या है कि अधिक से अधिक आप अल्कलाइन वाटर पिए, सो दैट कि आपका शरीर अंदर से अल्कलाइन रहे, इन्वायरमेंट आपका अल्कलाइन रहे, और इन्वायरमेंट जब अल्कलाइन होगा तो किसी प्रकार की बीमारी आपके शरीर में नहीं आएगी, और आ भी गई है अनफॉर्चुनेटली वो धीरे 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 दूर होगी। सो सेफ, मैं कहूं कि सेफ कौन सा है पानी जो पिया जा सकता है, पीना चाहिए हर इंसान को, वो मैं कहूंगा डेफिनेटली 100% मैं श्योर हूं कि अल्कलाइन वाटर को ही ड्रिंक करना चाहिए, पीना चाहिए। उससे आपका शरीर और आप स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।